राधे राधे। देखिए, भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय होते हैं, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है। साथ ही साथ भगवान को अत्यंत अगर कोई प्रिय है तो गौ माता भी अत्यंत प्रिय है। अगर कोई जीव भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो भगवान के जो प्राण प्यारे हैं, अगर आप उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न कर लो, तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए, संसार में जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर प्रसन्न करना है तो उसके जो प्राण प्यारे हैं, वो जिसको अत्यधिक प्रेम करता है, आप उसको अगर प्रसन्न कर लो, उसकी अगर सेवा कर लो, तो वो व्यक्ति अपने आप आपसे प्रसन्न हो जाएगा। गौ माता भगवान को अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए तो गोपाष्टमी ये उत्सव मनाया जाता है। अपने आप में ये बहुत ही प्यारा उत्सव है, बहुत ही पवित्र उत्सव है, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, समग्र विश्व की माता है गौ माता। जैसे पृथ्वी मैया, धरती मैया, ये जीवों हम सभी के चराचर जगत की आधार हैं, ठीक इसी प्रकार गौ माता प्रत्येक जीवों के जीवन की आधार हैं। और गौ माता का एक भाव देखिए कि समग्र विश्व को वात्सल्य प्रदान तो करती हैं समान भाव से। वो ये नहीं देखती हैं कि ये किस जाति का है या किस पंथ का है, नहीं, सभी को अपने अमृतमय दुग्ध के माध्यम से पुष्ट करती हैं और उनके जीवन को आगे बढ़ाती हैं। इसीलिए तो गौ माता के इसी भाव से, इसी वात्सल्यता से समग्र विश्व की माता है वो। ऐसे गोपाष्टमी के दिव्य शुभ अवसर पर आप सभी प्रभु प्रेमियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गौचारण लीला प्रारंभ किया। और देखिए, भगवान इतना प्रेम करते हैं गौ माता से कि जब गाय चराने के लिए गए तो यशोदा मैया उनको सिर में मुकुट धारण करा रही हैं, पैरों में पैजनियाँ पहने हैं, और जैसे ही पादुका के लिए भगवान को कहा कि लल्ला तुम पादुका पहनकर चले जाओ, वन में कांटे आदि होंगे तो चुभ जाएंगे तुमको। लेकिन श्री कृष्ण का भाव देखिए, क्यों है भगवान, क्यों है इतने श्रेष्ठ। क्या कहा उन्होंने कि देख मैया, हम पादुका धारण कर लेंगे, लेकिन एक शर्त में, हमारे साथ जितने भी ग्वाल जा रहे हैं ये भी पादुका धारण करें, और हमारी जो ये गैया मैया हैं इनको भी पादुका धारण करवाया जाए, तब हम धारण कर लेंगे। और भगवान के इस भाव को देखकर मैया अत्यंत भाव से परिपूर्ण हो गई, अपने लल्ला को हृदय से लगाया, तिलक किया भगवान का, और भगवान ने गौचारण लीला प्रारंभ किया बिना पादुका के। आजकल देखिए, लोगों के मन में गाय के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, और क्या हाल हो रहा है इस देश का। भगवान गौ ब्राह्मण हिताय च हैं, जो गौ माता का और ब्राह्मण का हित करते हैं, जो गौ को और ब्राह्मण को अपना इष्ट मानते हैं, ऐसे हैं भगवान। और वो जिनको इष्ट मानते हैं, उनके जो प्राण प्यारे हैं, अगर आप उन्हीं को दुख दोगे, उन्हीं को सताओगे, तो बताइए कैसे आपको इस जीवन में सुख प्राप्त होगा। और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि भारत में रहकर भी अगर आपको गौ माता के प्रति भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि ये देश गौ माता का है, ये देश ऋषि मुनियों का है, ये देश भक्तों का है, और उन्हीं के देश में रहकर अगर वो सुरक्षित न रह सकें, उन्हीं के देश में रहकर अगर हम उनको ही सुरक्षित न रख सकें, फिर कैसे मनुष्य हैं हम और आप, कि जिनका देश है, जिनकी कृपा से ये देश चल रहा है, वही देश में असुरक्षित होते जा रहे हैं। और भगवान से ये सहन नहीं होता है जी। जब भगवान के प्राण प्यारे भक्तों को कोई दुख देने का प्रयास करे, प्रकृति जब तांडव रचाती है ना जी, प्रकृति जब अपना तांडव दिखाती है, जब तांडव रचाती है, तब फिर पता चलता है लोगों को कि एक ऐसा पावर है जिसके आगे बड़े से बड़ा वैज्ञानिक कुछ नहीं कर सकता। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी अपने आप को सावधान या सतर्क कर लीजिए, लेकिन प्रकृति जब अपना तांडव रचाती है
उसके आगे किसी की नहीं चल पाती। और ये तभी होता है जब इस देश में गौ माता का अनादर होता है, सदपात्र ब्राह्मण का अनादर होता है, भगवान के भक्तों का, संतों का, प्रेमियों का अनादर होता है। इस देश में रहना है तो इनकी सेवा करें, इनको प्रसन्न करें, क्योंकि इन्हीं की कृपा से ये देश चल रहा है, इन्हीं की कृपा से आप सुरक्षित हैं। भगवान इस भारत में अवतार लेकर इसीलिए ही आते हैं, गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ माता के लिए भगवान आते हैं। जब भी इस पृथ्वी में कोई असुर उत्पात मचाता है, समग्र विश्व को सताता है, तो पृथ्वी मैया गौ के रूप में जाती हैं भगवान से प्रार्थना करने, क्योंकि भगवान गौ माता से अत्यंत प्रेम करते हैं, भक्त हैं भगवान गौ माता के। इसलिए कभी भी गौ माता का अनादर मत कीजिए। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन आया है, और पहले के ज़माने में देखिए जितने भी धन होते थे, सबसे अमूल्य, सबसे अनमोल धन क्या होता था? गौधन। पहले के ज़माने में जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना ही धनवान माना जाता था, बहुत ही सम्मान था गाय के प्रति। लेकिन आज क्या हाल हो रहा है गाय का, विचार करना चाहिए। जो लोग पालते भी हैं तो अपने स्वार्थ के लिए पालते हैं। जब तक दुग्ध मिल रहा है, जब तक अपना स्वार्थ पूर्ति हो रहा है, तब तक गाय को चारा देते हैं, और जब देखते हैं किसी काम की है नहीं, छोड़ देते हैं। अब रोड में भटकती रहती है गाय, किसी के द्वार के सामने अगर जाकर बैठ जाएं तो लोग वहां से भी हटा देते हैं, इधर उधर भटक रही हैं। जिस देश में पहला अधिकार है गौ माता का, वो इधर उधर भटक रही हैं। दुर्भाग्य है ये भारतवासियों का। अपने ही देश में अगर गौ माता अनसेफ रहेंगी तो बताइए ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? ये हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए सभी को आगे बढ़ना चाहिए, जितना हो सके गौ माता की सेवा करें। ये देश उन्हीं का है, हम सभी का कर्तव्य है कि गौ माता इस देश में बड़े ही शान से रहें, बिना भयभीत होकर रहें। ये देश उनका है। और जिस दिन गौ माता के आंखों में अश्रु आ जाए आपके कारण, जिस दिन आपका गौ माता के प्रति भाव न रहे, आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, तीर्थ यात्रा करते रहो, याद रखिएगा भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं हो सकती। आपके सामने अगर कोई गौ माता का अनादर कर रहा है और आप सामर्थ्यवान होकर भी कुछ अगर नहीं कह रहे हैं, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। अगर सामर्थ्य नहीं है, चले जाइए वहां से, क्योंकि आंख के सामने अपराध हो रहा है और आप वहीं पर बैठकर देख रहे हैं, खड़े होकर देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप है। अगर सामर्थ्य नहीं है, चले जाइए वहां से और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमको वो सामर्थ्य दीजिए कि हम गौ माता की रक्षा कर सकें। लेकिन जो सामर्थ्यवान होकर भी रक्षा नहीं कर रहे हैं, भले ही वो कितनी बड़े पोस्ट में चले जाएं, उन जीवों का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। तो एक बार देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे पितामह, ये जितने भी मनुष्य हैं अलग अलग हमारी पूजा अर्चना करते हैं, अपने अपने जो भी कामना होती है उस कामना की दृष्टि से अलग अलग देवी देवताओं की पूजन करते हैं। एक ऐसा स्थान बताइए जहां पर हम सभी देवी देवताओं का एक साथ पूजन हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी गौ माता में आ जाइए, गौ माता के शरीर में आप सभी विराजमान हो जाइए। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है गौ माता में। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, पहाड़ के ऊपर जाते हैं कि वो चमत्कारी देवी हैं। आपके घर के सामने गौ माता को कष्ट दिया जा रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, आपको उसमें कोई परवाह नहीं है, और आप जा रहे हो पहाड़ में तीर्थ यात्रा करने और आपको लगता है कि देवी मैया की कृपा होगी आपके ऊपर। बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जो चलता फिरता तीर्थ है उसका तो आप अनादर करते हो, उसका अपमान करते हो, और जा रहे हो पहाड़ के ऊपर तीर्थ यात्रा करने। अगर वास्तव में आपको भगवान से प्रेम होता, भगवान के प्रति भाव होता, तो भगवान को जो प्रिय हैं
जिनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, जिनकी भक्ति भगवान स्वयं करते हैं, आप उनका ऐसे अनादर नहीं करते, उनको ऐसे कष्ट नहीं पहुंचाते। आजकल लोग श्वान पालने लगे हैं, घर में कुत्ता पाल रहे हैं, और पाल ही नहीं रहे हैं, इतना अटैचमेंट है कि उसी को अपने बेड में अपने पास सुलाते हैं, उसी के साथ भोजन करने लगते हैं, उसी के साथ घूमते हैं, मतलब एक परिवार की तरह मान लेते हैं। इतना अटैचमेंट हो जाता है, पूछिए मत। जो आदर, जो भाव, जो स्नेह गौ माता के प्रति होना चाहिए था, वो आज इस देश में नहीं रहा, कुत्ते के प्रति हो रहा है। ये कलयुग नहीं है तो क्या है? अगर चाहते हो ये देश सुरक्षित रहे, अगर चाहते हो इस देश में प्रकृति अपना तांडव न रचाए, अगर शांति पूर्वक चाहते हो कि आप रह सकें और आने वाली आपकी पीढ़ी शांति पूर्वक रह सके, अगर इस देश का नमक आपने खाया है, तो आपका कर्तव्य है कि आप गौ माता का सम्मान करें, उनका आदर करें, और नहीं कर पाते हैं तो कम से कम उनको दुख मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। ये देश गौ माता का है, हम और आप सबसे पहले अधिकार इस देश में गौ माता का है। अगर गौ सुरक्षित हैं तो आप यही समझ लीजिए प्रकृति की कृपा है इस देश के ऊपर। अगर इस देश को विश्व गुरु बनाना है तो गौ को महत्व तो देना पड़ेगा। अगर गौ माता के प्रति भाव नहीं रहेगा, आप कितना भी बड़ा प्रवचन दे लीजिए, कितना कोई विद्वान निकल जाए, ये देश फिर से विश्व गुरु नहीं बन सकता। ये विश्व गुरु तभी बनेगा जब गौ ब्राह्मण के प्रति, संतों के प्रति, भक्तों के प्रति आदर भाव फिर से आए, क्योंकि यही वो हैं जो आपको शिक्षा देते हैं, जो आपको अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, जो आपको सही मार्ग बताते हैं, जिनकी कृपा से ये देश सुरक्षित है। क्योंकि अगर इस देश में गौ नहीं रहेंगे, ऋषि मुनि सदपात्र ब्राह्मण भक्त ही नहीं रहेंगे, फिर इस देश में और पाश्चात्य के देश में क्या अंतर है? ये देश इतना श्रेष्ठ क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ धर्म है, यहाँ एक दूसरे के प्रति भाव है, सम्मान है। ये विश्व गुरु क्यों है? क्योंकि ये ऋषियों का देश है, ज्ञान में अग्रगण्य है ये देश, ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है ये देश। इसीलिए तो भगवान बार बार इसी देश में आते हैं, अवतार लेकर आते हैं, क्योंकि यहीं से धर्म का विस्तार होता है, धर्म का मूल आधारभूत है हमारा भारत देश। इसलिए यदि चाहते हो कि आप अच्छे से इस संसार में रहें और आपकी आने वाली पीढ़ी भी अच्छे से इस संसार में रहे, और थोड़ा भी अगर आप में कृतज्ञ भाव है, तो गौ माता का आदर कीजिए, क्योंकि ये समग्र संसार गौ माता का ऋणी है। क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगी, ये देश देश रहेगा ही नहीं। क्योंकि जितना ही इस देश में आपका अधिकार है, उतना ही गौ माता का भी अधिकार है। आपका ये कोई हक नहीं बनता है कि आप उनका अनादर करें। सम्मान कीजिए। अगर शांति पूर्वक रहना चाहते हो, जितना गौ माता के मुख में प्रसन्नता होगी, उतना ही आप शांति पूर्वक रहेंगे, आनंद पूर्वक रहेंगे। लेकिन अगर उन्हीं का अपमान आप करोगे, ऐसा ऐसा आगे चल के प्रकृति अपना तांडव रचाएगी कि आंसू पोंछने के लिए भी आपके पास कोई नहीं होगा। ठीक है, अपने देश के परंपरा को, संस्कृति को मत भूलिए। और अगर आपको अपने देश के परंपरा और संस्कृति के प्रति गर्व नहीं है, श्रद्धा नहीं है, फिर आपको इस देश में रहने का अधिकार भी नहीं है। ये देश गौ माता का है, ये देश संतों का है, ये देश भगवत प्रेमियों का है, ये देश राम कृष्ण का है। तो यहाँ पर रहना है तो राम कृष्ण के बनकर रहो, यहाँ पर रहना है तो गौ माता का आदर करो, सम्मान करो, क्योंकि आप उनके ऋणी हो। और वही हैं इस देश में जिसके कारण ये भारत का इतना महत्व है। अगर इस भारत देश में गौ, ब्राह्मण, संत, ऋषि मुनि भगवान के प्रेमी ही न रहें, फिर इस देश का कोई महत्व नहीं है। ये देश इसीलिए महत्व रखता है क्योंकि यहाँ पर भगवान के ऐसे ऐसे प्रेमी हैं, भगवान के भक्त हैं। यहाँ से धर्म का संचार होता है,
यहाँ से धर्म का विस्तार होता है। इसीलिए ये देश महान है, इसीलिए ये देश श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ देश में आप रह रहे हैं, तो आपका भी तो कर्तव्य है ना, इसकी जो श्रेष्ठता है उसको बनाए रखें, उसका हम आदर करें, उसके साथ खड़े रहें, उसके साथ कोई भी गलत न कर सके। ये सभी मनुष्यों का कर्तव्य है। केवल अपना पेट भर लेना ये मनुष्य का लक्षण नहीं है। ये तो पशु भी अपना पेट भर लेते हैं बहुत अच्छे से। आप मनुष्य हुए हो तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, आपको वो सामर्थ्य दिया है कि आप सभी की रक्षा कर सकें। ये देश का जो संतुलन है उसको सही से बनाए रखें, बिगाड़िए मत। अगर बिगाड़ेंगे तो तैयार रहिए प्रकृति के तांडव के लिए, ठीक है। तो गोपाष्टमी एक बहुत ही प्यारा उत्सव, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला शुरू किया था और बता रहे हैं इस संसार को, अगर आप चाहते हो कि श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आपके ऊपर आए, भगवान आपके ऊपर कृपा करें, तो गौ माता की सेवा कीजिए, क्योंकि भगवान को अत्यंत प्रिय है गौ माता, अत्यंत प्रिय। क्योंकि गौ माता निष्काम भाव से सभी को अपना मानती हैं, कोई भेदभाव नहीं है और वात्सल्य भरा हुआ है, और उन्हीं के दुग्ध से ये समग्र विश्व पुष्ट हो रहा है। आपको जो पावर है, जो एनर्जी है, उनकी ही देन है। इसलिए गौ माता के मुख पर अगर प्रसन्नता होगी, कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, और उनका आशीर्वाद है तो भगवान का आशीर्वाद है। और याद रखिएगा, जब मृत्यु के बाद वैतरणी पार करना होता है ना, तब भी गौ माता ही वहाँ पर काम आती हैं। जो जीव गौ माता की सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न रखते हैं, उन्हीं के पूंछ को पकड़कर आप वैतरणी पार करेंगे। देखिए, मूर्खों को तो ये सब काल्पनिक ही लगेगा, लेकिन जब वो समय आएगा तब आपको पता चलेगा। जो अज्ञानी जीव हैं, कुतर्की जीव हैं, मूर्ख हैं, वो ये सब नहीं मानते हैं और परिणाम भी भोगते हैं। वो तो छोड़िए, एक होता है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिनका विनाश ही लिखा है उसको ये सब बात कहाँ समझ में आएगा। लेकिन जिनके ऊपर भगवान की कृपा है वो इन बातों को समझ सकते हैं और इसमें सुधार ला सकते हैं। और यही गोपाष्टमी का संदेश है, गावो विश्वस्य मातरः। आप सभी की माता हैं, हम सभी की माता हैं गौ माता। उनकी रक्षा करें, उनका आदर करें, वो प्रसन्न तो आप सभी प्रसन्न रहेंगे। वो प्रसन्न तो ये देश पर कृपा रहेगी भगवान की, देवी देवताओं की, प्रकृति की। ठीक है जी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बोलिए गौ माता की जय। इसी दिन भगवान को गोपाल नाम मिला था, अर्थात जो गौ का पालन करते हैं, गौचारण करते हैं। बोलिए गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।